बहुत ही अलग लेवल की है एंड आई लव दिस कंसिस्टेंसी में। तो वैसे ये क्या है, मैं आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हो, टुडे इज़ द काउंसलिंग डे ऑफ रियान। फर्स्ट डे हम इसको स्कूल में एंटर करा रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे नर्सरी क्लास में हम इसको एंट्री देंगे। तो वी आर सो एक्साइटेड टू गो टू द स्कूल। ही इज़ ऑलरेडी क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई, क्यों रोना है। लेट्स गो। सो गाइस, वी आर ऑल रेडी टू गो टू रियान्स स्कूल और मैं भी अभी आ गई हूँ काम से एंड ही हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम द ऑफिस और हम दोनों जा रहे हैं। अभी वो काउंसलिंग सेशन है उसको अटेंड करेंगे क्योंकि पहला दिन है, तो मैं चाहती थी कि दोनों ही प्रेजेंट रहें और फिर स्कूल जाना होगा तो देखेंगे कैसे, तो मैनेज करेंगे। बट टुडे आई थॉट टू ब्लॉग दिस डे एज वेल क्योंकि यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ का एंड वी आर रियली होपिंग कि अच्छे से सब कुछ हो जाए एंड रियान इज़ प्रीटी मच हैप्पी। आप देख सकते हो मैं एकदम फॉर्मल गेटअप पे हूँ अभी। सो या आई एम लुकिंग लिटिल बिट टायर्ड बट इट्स ओके, विल मैनेज। एंड गाइज, दिस इज रियान्स स्कूल। हम एंटर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। 1 2 3 अब 1 2 3 बोलेंगे ना तब तक, ठीक है? क्या हो गया? रियान इज हैप्पी। एंड गाइज, हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वो हो गया है कंप्लीट एंड रियान इज क्वाइट हैप्पी। सी सिटिंग एट द बैक एंड जितना सोचा था ना उससे बहुत अच्छा। रियान वाज लाइक टोटली एक्साइटेड एंड उसके साथ साथ उसने सारी चीज़ों का रिप्लाई इतने अच्छे तरीके से दिया है। एक क्वेश्चन पूछा फुटबॉल दिखा के कि इसमें कितने सारे कलर्स हैं ना बेटा, टेल मी ऑल द कलर, एंड एक एक करके इसने सारे फुटबॉल के कलर्स के आंसर दे दिए, उसमें जितने भी कलर्स थे। एंड ट्रस्ट मी, ये जो फीलिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही अलग लेवल की है। सेकेंड थिंग, क्योंकि हम अपने बच्चे का जो स्कूलिंग का जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही टीडियस जॉब है टू जस्ट गेट यूज्ड टू। बस तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल तो हम घर पहुंचते हैं, देन विल कैच यू आफ्टर सम टाइम। हे गाइस, इट्स इवनिंग टाइम और 6 बज के कुछ 20 मिनट हो रहे हैं। तो रियान का काउंसलिंग हो गया था ऑलमोस्ट अराउंड, आपने तो देखा होगा क्लिपिंग्स में। हम आ गए थे, आने के बाद आई टुक रेस्ट, स्लेप्ट लाइक अ बेबी क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे। बाद अभी आई थॉट टू गो फॉर एन इवनिंग वॉक क्योंकि इससे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और एक क्विक अपडेट मैं देना चाहूँगी। येस, बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। यू पीपल हैव बीन आस्किंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैसेजेस आ रहे थे मुझे। मैं आई थिंक लास्ट व्लॉग मैंने होली में डाला था, दैट टू यस, छोटा सा ही व्लॉग था। उसके बाद से आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक, छोटा सा मिनी सा ब्रेक ले रही थी मैं यूट्यूब से क्योंकि एक तो आप इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए भी आपको टाइम लगता है। सो ऑल एट अ टाइम हो नहीं पा रहा था मेरे से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, देन आई स्टार्ट विथ पॉजिटिव एनर्जी एंड किक स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है आई थिंक। एंड कमेंट करना कितने लोगों ने मिस किया मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोज़ एंड या दैट्स इट। अभी ये छोटा सा अपडेट था एंड चलिए फिर इवनिंग वॉक पे चलते हैं। एंड ये देखिए, मैंने जो राइस है वो बनाया है। एक्चुअली रियान डिनर में राइस ही प्रेफर करता है, वो रात में रोटी नहीं खाता है, तो इसके लिए मैंने अभी गरम गरम राइस प्रिपेयर किया है। इसको स्ट्रेन करेंगे एंड राइस को रख देंगे सो दैट हमारा डिनर के टाइम, हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा एंड ही कैन हैव हिज डिनर क्विकली। रियान को राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो डिनर में रोटी नहीं खाना चाहता है, इसीलिए मैं उसके लिए फ्रेश राइस बना देती हूँ। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ये भी राइस है। मैंने इसको थोड़ा सा पानी में ना सोक करके रखा है। इसका मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो वेरी फर्स्ट टाइम गोइंग टू ट्राई खीर। तो देखते हैं कैसे बनता है एंड अगर अच्छा बनेगा तो शेयर करूँगी, इफ़ नॉट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, बट या दिस इज़ इट। जिसको हम इस तरह से रख देंगे। यस, रियान के एडमिशन का क्या हुआ स्टेटस, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ।
ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। आई लेट यू नो क्या हुआ है एंड कैसे क्या करेंगे, एवरीथिंग आई लेट यू नो। चलो फिर। आई थिंक 3 kilometers वॉक इज़ ऑलमोस्ट डन और अभी विल गो बैक टू होम। लेट्स गो। इट्स ऑलरेडी 7:30 राइट नाउ। हाँ 7:30 हो रहा है। घर चलते हैं एंड देखते हैं रियान क्या कर रहा है। प्ले टाइम इज ओवर, लेट्स गो होम। चलो 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 जल्दी चलो। चलो रियान, टिकट। व्हाट इज दिस रियान, व्हाट इज दिस? दिस इज एग। डू यू लाइक एग्स? ओके, कीप इट हियर। ईट इट, ईट इट जल्दी। Nice? Yes. You like it? Yes. Eat it. Quick. Finish it soon. Finish it soon. मामा इसको निकाल के दो। निकाल के देंगे? Okay. 1 minute. हाँ। अच्छा, रियान योक नहीं खाता है। रियान loves the white part. Come on, finish it soon. And ये आया है कुरियर। लेट्स सी इसमें क्या है, ओपन करते हैं। नायका से ऑर्डर आया है। लेट्स ओपन दिस। तो मैंने ऑर्डर किया था नायका से कुछ चीज़ें जो कि आ गया। आई थिंक ये एक ही प्रोडक्ट है जिसको मैंने ऑर्डर किया था। देखते हैं। तो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ व्हाट इज दैट, हाउ ब्यूटीफुली इट हैज़ बीन पैक्ड एंड सेंट अक्रॉस। ओके, वी हैव दिस सॉफ्टनिंग शैम्पू फ्रॉम एवेडा। तो ये जो ब्रांड है ना, ये आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। 1 मंथ ट्राई करने के बाद आई हैव ऑर्डर्ड दी बिग बॉटल। सो या इसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मुझे रिसीव हुई है। वो है दीज 2 सैशे। ये बेसिकली एवेडा का बोटानिकल रिपेयर इंटेंसिव स्ट्रेंथनिंग मास्क है। हेयर मास्क है बेसिकली। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपका हेयर सॉफ्ट हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला। दिस इज़ माई करंट फेवरेट शैम्पू दैट आई एम यूजिंग। मुझे अच्छा लग रहा है। इसके जो छोटे पैक में आता है ना, वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था। उसको यूज़ कर रही थी मैं, उसके बाद मैंने इसको ऑर्डर किया है। वेरी नाइस प्रोडक्ट। एंड इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव गॉट दिस नायका का लिक्विड लिपस्टिक। दिस इज देयर मिनी रेंज एंड इट इज़ इन द शेड चाय। एज यू कैन सी, वेरी ब्यूटीफुल शेड, ब्राउन शेड। न्यूड शेड पसंद है एंड इफ़ यू लव ब्राउन न्यूड, दिस इज द कलर यू शुड गो फॉर। एंड आई लव दिस कंसिस्टेंसी। मेरे पास नायका के लिक्विड लिपस्टिक के कलेक्शन बहुत है, 3-4 तो है ही। तो मुझे लगा व्हाई नॉट ट्राई दिस मिनी वन। वैसे भी मिनी पैकेजिंग वाले जो लिक्विड लिपस्टिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि एक तो ट्रैवल फ्रेंडली है, सेकेंड आप करो ड्राई आउट नहीं होता है, कम टाइम में आप यूज़ करके ख़त्म करो। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई डिफरेंट शेड्स फ्रॉम देयर कलेक्शन। सो दिस इज़ प्रिटी गुड शेड। आई हैव बीन loving this now. And the next product is this Fit Me, Maybelline Fit Me loose finishing powder. I am in the shade 15 light. Beautiful consistency. If you do not like to put more and more makeup, summers hai, we don't like to put makeup of course, so you can only dust off the powder on your face. That's it, you're good to go. No need to apply any other thing. If you don't like foundation or any layers of makeup on your face, you just want a simple good coverage, this is the powder you should go for. I love the Maybelline Fit Me powder so much and this shade is just my shade. इसके 3-4 शेड है, उसमें से आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। मेरा जो लाइटर शेड है ये मैंने पिक किया था एंड इट वर्कड सो वेल ऑन माई स्किन टोन एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था। हबी इज़ हियर एंड दिस इज़ हिज डिनर। तो वैसे ये क्या है मैं अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली
मुरमुरा जो होता है, योर पफ्ड राइस, एंड इसमें हमने बहुत सारे चने की सब्ज़ी बनाई थी, वो इसमें ऐड किया हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव एडेड मिक्सचर ऐड किया है थोड़ा बहुत। वेस्टर्न उड़ीसा में स्पेशली ये हम लोग वेस्टर्न उड़ीसा में खाते हैं, एंड वी लव ईटिंग दिस। वी कैन हैव इट एज डिनर, ऑल्सो हैव इट एज ब्रेकफास्ट, एंड कभी भी मन किया इसको हम एज अ स्नैक, एज अ डिनर कभी भी खा लेते हैं। इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, नथिंग very delicious also. yes, you can have it, enjoy. Now I'm going to make oats चीला है, ओट्स का बैटर, और इससे मैं फटाफट से अपना जो चीला है वो रेडी करूँगी फॉर डिनर। लेट्स डू दिस। ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, थोड़ा बहुत ग्रीन चिली है एंड पिंच ऑफ मैगी मसाला, सॉल्ट, एंड दैट्स इट। यू कैन ऑल्सो ऐड कर्ड, लेकिन अभी कर्ड मेरा जमा नहीं है तो मैं कर्ड नहीं डाल रही हूँ। सो वी हैव दिस सब्जी। ये तो डिनर के लिए हमारे पास है ये पत्ता गोभी का सब्ज़ी, जो कि मैं ओट्स चीला के साथ ले लूँगी। तो मीनवाइल हमारा चीला बन रहा है। यहाँ पे हम कर लेते हैं कल की थोड़ी सी प्रिपरेशन। हमेशा मेरी आदत है कि आई लाइक टू प्लान फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर टुमारो आई नीड टू गो टू वर्क, तो उसके लिए मुझे कपड़े आज से ही डिसाइड करने होते हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग रहती है ना तो अच्छे से सारा चीज़ एग्जीक्यूट होता है। दूसरा वाला दिन जो होता है वो स्मूथ वे में रन करता है, जिससे कि मुझे आसानी हो जाती है। बिकॉज सुबह उठ के भी बहुत सारे ऐसे ड्यूटीज़ होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। उस टाइम पे आप अगर डिसाइड करोगे कि मुझे ये वाला आउटफिट पहनना है या वो पहनना है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। सो इसी की वजह से अ डे बिफोर अगर आप प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करके रखते हो, चाहे वो खाने का हो, आउटफिट का हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत इजी वे में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो कल देखते हैं कल के जो दिन के लिए क्या मैं पहनने वाली हूँ। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे सारे जो साड़ीज़ है इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है। दीज ऑल आर कॉटन साड़ीज़, तो समर अप्रोप्रिएट है, तो कुछ भी पहन सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह देखा था, दिस आई वोर टुडे इटसेल्फ, और कल मैं सोच रही हूँ ये येलो वाला पहनने का। लेट्स सी, सारे कॉटन है, प्योर कॉटन है, कुछ लिनन के हैं और कुछ मिक्स है, कॉटन एंड सिल्क मिक्स है। एकदम लाइट साड़ीज़ है ये सारे, और मुझे कंफर्टेबल चीज़ें पसंद है, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो वन लिनन साड़ी। बहुत कंफर्ट होता है, बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड नीचे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे पेटीकोट्स अरेंज करके रख दिया है, ताकि ईजिली मैं कभी भी कोई भी चीज़ निकालूँ। एंड हियर आर दी ब्लाउजेज दैट आई नीड वेन एवर आई नीड इट। सो या दैट इज़ इट। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहनेंगे या तो इसको पहनूँगी। लेट्स सी, आई थिंक ये वाला पहनती हूँ। द पिंक वन विल लुक गुड, है ना? दिस विल लुक गुड। लाइट कलर, सूदिंग भी है, एंड ऑल्सो इट इज़ प्योर कॉटन। आई विल वेयर दिस। ओके, तो इसके साथ हम कोई मल्टी कलर्ड ब्लाउज पे, विच ब्लाउज विल, आई थिंक कौन सा ब्लाउज अच्छा लगेगा? आई थिंक दिस विल गो गुड। या दिस वन, पिक दिस वन। या कॉन्ट्रास्ट भी है, अच्छा लगेगा। ये जाएगा इधर। एंड दिस इज़ माई डिनर यू गाइज। एंड जिसको लग रहा है ओट्स का चीला थोड़ा जल गया है, तो हाँ थोड़ा सा जल गया है, बट इट्स ओके, क्रिस्पी है। आई विल मैनेज इट। बहुत ज़्यादा नहीं जला है, थोड़ा सा बस यहाँ पे लगा है। एंड वी हैव बॉइल्ड एग एंड पत्ता गोभी की सब्ज़ी। जिन लोगों को लगता है मैं खाना नहीं खाती हूँ, यू कैन सी मैं बहुत खाना खाती हूँ, एंड मेरे को अच्छा लगता है टू हैव वैरायटी ऑफ फूड्स, एंड डिनर में भी, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी। आई लाइक टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एवरी सिंगल डे। को दिखाती हूँ व्हाट रियान इज डूइंग। लाइट्स ऑन करूँ? Yeah, most welcome. Alexa, again. I'll repeat the song. एलेक्सा, प्ले बचपन का प्यार, रियान्स फेवरेट। By Baksha.
खीर भी मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा बस उसका कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी और थिक होगी। आई थिंक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग आउट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट येस वी आर डूइंग इट, क्योंकि कभी ना कभी तो सीखना है। हमेशा मम्मी नहीं रहेंगी आपके पास कि आपके लिए सब कुछ करके दे देंगी। सो या मॉम, इफ़ यू आर वॉचिंग देन सी यू शुड फील प्राउड ऑफ योर डॉटर, क्योंकि पहली बार मैं खीर बना रही हूँ, वो भी रियान के लिए। डिनर के बाद इट्स अ हैबिट टू गो फॉर अ 5 minutes वॉक, मतलब बस टहलना होता है और कुछ नहीं, थोड़ी बातें भी हो जाती है एंड कुछ इस तरह से हमारा जो दिन है वो ख़त्म होता है। एंड रात को सोने से पहले आई ऑलवेज़ मेक श्योर टू हैव माई ग्रीन टी। दिस इज़ लाइक अ मैंडेटरी हैबिट, एवरी डे आई डू दिस। वही मैं कर रही हूँ, अपना ग्रीन टी रेडी कर रही हूँ। विद इन 5 to 10 minutes ये आराम से रेडी हो जाएगा पीने के लिए, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। एंड दैट इज़ इट फॉर दी today's video. I hope you have enjoyed watching this. If you did, don't forget to hit the like button, to subscribe to my channel, and also share this video with your friends and family. See you soon. Bye bye.